में ये निकलकर सामने आ रहा है कि मनीष दुबे उनसे 80 लाख रुपए और एक फ्लैट की डिमांड कर रहे थे। मनीष दुबे के लिए गाजियाबाद में एक आवास अलॉटेड था। उस आवास में ना रहकर उस महिला के साथ उस गेस्ट हाउस में रहते थे। एक महिला होमगार्ड ने हमसे संपर्क किया। उसने बताया कि मनीष दुबे किस तरीके से होमगार्ड विभाग में वसूली करते थे। एक और आलोक की अगर हम बात करें तो आलोक उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। होमगार्ड विभाग के जो मंत्री हैं उन्होंने बयान दिया है कि पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है। न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीलेश चौहान। हम लगातार उन मुद्दों को उठाते हैं जो समाज के हित में होते हैं, समाज को आगे बढ़ाने वाले होते हैं, समाज को जोड़ने वाले होते हैं। एक ऐसा ही आज हम किस्सा आपके लिए लेकर आए हैं जो होमगार्ड विभाग से जुड़ा हुआ है। और होमगार्ड विभाग की बात करें तो इस समय होमगार्ड विभाग पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि एक ऐसा कमांडेंट है जिसने पूरे होमगार्ड विभाग को बदनाम करके रख दिया है, या कहा जाए कि उसके प्रेम प्रसंग के किस्से इतने ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हैं कि हर कोई मनीष दुबे की कहानी जानना चाहता है। मनीष दुबे की अगर हम बात करें तो गाजियाबाद में पोस्टिंग के दौरान उनका एक किस्सा किसी होमगार्ड विभाग के एक महिला जवान ने हमको बताया है कि जिस तरीके से वहां पर ये होमगार्ड जवानों को परेशान करने का काम करते थे। और उस दौरान का एक और किस्सा है कि होमगार्ड विभाग की एक महिला जवान के साथ जब इनके द्वारा जबरदस्ती करने का प्रयास किया गया, पैसा वसूली करने का प्रयास किया गया, तो उस होमगार्ड महिला जवान ने कई शिकायतें इनको लेकर की। लेकिन उसी दौरान का एक किस्सा और है कि गाजियाबाद का वो गेस्ट हाउस जहां मनीष दुबे अपनी अय्यासियों को पूरा करते थे। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक की अर्जी फैमिली कोर्ट में डाल रखी है। हालांकि जो होमगार्ड विभाग की तरफ से अभी तक जांच कराई गई है, उनकी पत्नी ने जो बयान दर्ज कराया है, जो हमारे पास जानकारी है, उसमें यह निकलकर सामने आ रहा है कि मनीष दुबे उनसे 80 लाख रुपए और एक फ्लैट की डिमांड कर रहे थे। जब परिवार के लोगों ने उनकी इस डिमांड को नहीं माना तो तलाक की अर्जी फैमिली कोर्ट में डाल दी गई। अगर आज की हम बात करें तो आज एक ऐसा ही किस्सा हम आपको बताएंगे जो होमगार्ड विभाग से जुड़ा हुआ है, गेस्ट हाउस से जुड़ा हुआ है, जहां मनीष दुबे एक महिला के साथ कई दिनों तक उस गेस्ट हाउस में रुका करते थे। जबकि बाकायदा मनीष दुबे के लिए गाजियाबाद में एक आवास अलॉटेड था। उस आवास में ना रहकर उस महिला के साथ उस गेस्ट हाउस में रहते थे। अब सवाल ये उठता है कि एक और जहां ज्योति मौर्य के साथ उनके प्रेम प्रसंग के किस्से हर किसी के मोबाइल में मिल जाएंगे, तो अगर ये सवाल लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है। उसके अलावा अगर हम बात करें गेस्ट हाउस की, तो अगर ज्योति मौर्य उस गेस्ट हाउस में नहीं जाती थी तो मनीष दुबे के साथ वो कौन महिला थी जो कई दिनों तक गेस्ट हाउस में रुका करती थी? क्या मनीष दुबे ज्योति मौर्य को भी धोखा दे रहे थे? जिस तरीके से उन्होंने अपनी पत्नी को धोखा दिया, अपनी पत्नी होते हुए उन्होंने एक ऐसी महिला के साथ संबंध बनाए जिसकी 9 साल की 2 जुड़वा बच्चियां हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि उस गेस्ट हाउस में रुकने वाली महिला कौन थी? हालांकि होमगार्ड विभाग को जब इसकी जानकारी हुई है तो इस पर भी जांच करने के लिए कह दिया गया है कि आखिर उस महिला का पता लगाया जाए जो कई दिनों तक गेस्ट हाउस में रुका करती थी। कहीं ना कहीं जितना चर्चा मनीष दुबे के प्रेम प्रसंग को लेकर है, उतनी ही चर्चा होमगार्ड विभाग में गाजियाबाद के गेस्ट हाउस कांड को लेकर भी है। ये पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि मनीष दुबे के साथ रुकने वाली वो महिला कौन थी, कहां से आती थी। इसी दौरान एक महिला होमगार्ड ने हमसे संपर्क किया। उसने बताया कि मनीष दुबे किस तरीके से होमगार्ड विभाग में वसूली करते थे। होमगार्डों को निशाना बनाया जाता था, उनकी वर्दी को लेकर सवाल खड़े किए जाते थे। उसके बाद एक नोटिस जारी होता था और उस नोटिस को खत्म करने के एवज में 15 से 20 हजार रुपए की डिमांड की जाती थी। बाकायदा इसके लिए एक पीसी को अपॉइंटमेंट दिया गया था कि वो ऐसे लोगों को ढूंढ कर लाए जिनको नोटिस जारी हुए हैं और उनसे पैसा वसूल कर मनीष दुबे तक पहुंचाए। कहीं ना कहीं उस पैसे से जो संपत्तियां मनीष दुबे ने बनाई है, उसमें से जानकारी ये भी आई है कि लखनऊ के किसी इलाके में मनीष दुबे ने करोड़ों की लागत वाला एक शानदार मकान भी बनाया है। ऐसा हमको होमगार्ड विभाग में तैनात एक महिला जवान ने बताया। हालांकि उसने भी शिकायत की थी, उसके शिकायत पर भी होमगार्ड विभाग ने एक्शन लिया है। और देखना होगा कि जांच रिपोर्ट पूरी हो चुकी है उसके बाद कब शासन की तरफ से मनीष दुबे पर ठोस कार्रवाई होगी। क्योंकि कहा जाता है कि वर्दीधारी अगर समाज में जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों को एक सुरक्षित माहौल मुहैया कराने का काम करता है। लेकिन अगर एक वर्दीधारी ही महिलाओं के साथ ऐसा काम करने लगे और दुराचारी बन जाए तो कहीं ना कहीं लोगों को वर्दी के ऊपर से भरोसा उठना तय हो जाता है। अब देखना होगा कि जब ये गेस्ट हाउस कांड भी सामने आया है, होमगार्ड विभाग इस पर जांच भी कराएगा, तो वो कौन महिला होगी जो मनीष दुबे के साथ वहां रुका करती थी। तमाम ऐसे किस्से लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हैं। लेकिन गेस्ट हाउस कांड की अगर हम बात करें तो जब जांच पड़ताल होगी तो उसमें उस महिला का भी जिक्र होगा और उस महिला होमगार्ड से भी पूछताछ होगी
जो कहीं ना कहीं लगातार मनीष दुबे को लेकर शिकायतें कर रही थी। अब देखना होगा इस पूरे प्रकरण में आगे शासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है, किस तरीके से कार्रवाई होगी। दूसरी ओर मनीष दुबे की जांच पूरी हो गई, उनके ऊपर कार्रवाई की तैयारियां हैं। अगर हम एसडीएम ज्योति मौर्य की बात करें, जिनको लेकर सोशल मीडिया पर इतना बवंडर मचा हुआ है, लोग ये जानना चाहते हैं कि ज्योति मौर्य के ऊपर कब कार्रवाई होगी। हालांकि ज्योति मौर्य लगातार ये मीडिया में कह रही हैं कि उनको जांच एजेंसियां जब बुलाएंगी तो सहयोग करेंगी, वहां वो अपना पक्ष रखेंगी, लेकिन मीडिया में अभी तक उनका कोई ऐसा बयान नहीं आया है जिससे यह साबित हो सके कि ज्योति मौर्य खुद को निर्दोष साबित कराना चाहती हैं। हालांकि ज्योति मौर्य की तरफ से भी डिवोर्स की अर्जी प्रयागराज कोर्ट में डाली गई है, उस पर सुनवाई थी। ज्योति मौर्य कोर्ट नहीं पहुंची, लेकिन आलोक वहां कोर्ट में पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनको परेशान करने का काम किया जा रहा है, बच्चों से दूर रखा गया है, और जिस तरीके से प्रताड़ित करने के लिए दहेज प्रथा का गंभीर मुकदमा धूमनगंज कोतवाली में दर्ज कराया गया है, वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। एक और आलोक की अगर हम बात करें तो आलोक उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं कि वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी हैं, इसलिए उनके द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि उनकी अपनी पत्नी जो एसडीएम है वो एक तहरीर देती है, तहरीर पर तत्काल मुकदमा दर्ज हो जाता है। बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस लगातार फोन करने लगती है, लेकिन कई महीने गुजर गए हैं ज्योति मौर्य के खिलाफ जो आलोक ने धूमनगंज में तहरीर दी थी उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह भी एक चिंता का विषय है कि क्या एक रसूखदार अधिकारी के आगे प्रयागराज पुलिस नतमस्तक है, या फिर उस एसडीएम साहिबा का भौकाल इतना ज्यादा है कि वो अपने पति को डरा धमका कर इस तरीके से प्रताड़ित करेंगे और बच्चों से दूर कर देंगे। अब देखना होगा इस पूरे प्रकरण में उत्तर प्रदेश पुलिस क्या एक्शन लेती है, उत्तर प्रदेश सरकार क्या एक्शन लेती है। हालांकि इसी बीच होमगार्ड विभाग के जो मंत्री हैं उन्होंने बयान दिया है कि पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है, जांच पूरी होते ही मनीष दुबे के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़ 1 इंडिया।